वो अभी हम यहाँ पे नहीं बोल सकते। सब जो भी बातें उन्होंने कही बहुत कॉन्फिडेंशियल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं पंकज पंडित। आज भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का लोकसभा चुनाव की हार पर मंथन जारी रहा। जब भी मंथन होता है तो कुछ विष निकलता है, कुछ अमृत निकलता है। आज सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्र कांगड़ा पर जो है वो विशेष रूप से सबसे अधिक चर्चा हुई। इसके साथ शिमला लोकसभा चुनाव में क्यों कांग्रेस की लुटिया डूबी, इस पर भी सभी विधायकों, प्रत्याशी और संगठन के लोगों से मिलकर चर्चा की गई। जिस तरह आप लोग जानते हैं, पूरे देश में कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों में हार को लेकर के, इसके मंथन को लेकर के अलग अलग समितियां बनाई है। इसी के चलते प्रदेश में भी 2 सदस्यीय समिति जिसमें रजनी पाटिल और पीएल पुनिया शामिल है, इन दिनों हिमाचल के दौरे पे है। आज दूसरा और आखिरी दिन था। आज हिमाचल प्रदेश के 2 लोकसभा क्षेत्र शिमला और कांगड़ा पर जो है इन पर्यवेक्षकों ने चर्चा की और प्रत्याशी सहित सभी विधायकों, मंत्रियों और संगठन के लोगों से मुलाकात कर कारण जानने की कोशिश की कि आखिर प्रदेश में कांग्रेस की 14 माह की सरकार जो इतनी बड़ी संख्या के साथ आई थी, आखिर क्या हो गया कि लोकसभा में इतनी बड़ी और करारी हार हुई। जैसे मैंने कहा कि ये मंथन था, तो कुछ विष निकला और कुछ अमृत। जी हाँ, सबसे पहले बात करना चाहूँगा विष की। सबसे पहले मामला उठा कि कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र में आखिर हार क्यों हुई, क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा मजबूत कांग्रेस कहीं थी तो कांगड़ा में थी। कांगड़ा में सबसे अधिक आपके विधायक थे और आनंद शर्मा जैसा मजबूत चेहरा आपके पास था। उसके बावजूद क्या कारण रहे, आप हार गए। एक सुर में सबने कहा कि लोकसभा में पार्टी प्रत्याशी सबसे आखिरी समय में देने का खमियाजा प्रदेश कांग्रेस को चारों सीटों पर उठाना पड़ा। ये सबसे बड़ा मुद्दा था जो लगभग हर आदमी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा। आइए इससे पहले मैं पूरी चर्चा करूं कि इस मंथन में क्या निकला, आपको बात सुनाता हूं कि इस मौके पर पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता आशा कुमारी क्या कह रही है। ये तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि कोई गलत कैंडिडेट था। कैंडिडेट कभी गलत नहीं होता या सही नहीं होता। सिलेक्शन भी सही और गलत नहीं होता है। सिलेक्शन पार्टी जो है अपने सारे पहलुओं को देख करके करती है। कभी जो दाव ठीक बैठ जाता है और कभी ऐसा नहीं है कि अगर कांगड़ा की हम सिर्फ बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कांगड़ा हारे। वी लॉस्ट द होल ऑफ हिमाचल, वी लॉस्ट द होल ऑफ उत्तराखंड, वी लॉस्ट द होल ऑफ जम्मू जो हमारे बॉर्डर्स हैं। और पंजाब में भी जो हमारे साथ लगते बॉर्डर्स थे उसमें आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टीज़ का वो रहा। सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट कांगड़ा का कैंडिडेट की सिलेक्शन गलत नहीं थी। ही इज़ अ वेरी बिग पर्सन। ये ज़रूर है कि लेट थी, जल्दी हो सकती थी। तो आपने सुनी होगी आशा कुमारी की बात। उन्होंने भी कहा कि निश्चित तौर पे मंथन है तो हम लोग अपनी अपनी बात रखेंगे। मैंने पहले कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा था कि क्यों आपने प्रत्याशी देर से दिए, लेकिन अकेला यही मुद्दा नहीं था। जब मुद्दा कांगड़ा का चला तो कांगड़ा को सरकार में कम हिस्सेदारी देने की बात भी कुछ विधायकों ने उठाई है। वहीं एक बार फिर से गुटबाजी और अफसरशाही पर भी कई सवालिया निशान लगाए हैं। सबसे बड़ा कई विधायकों ने कहा कि अफसरों को बोलने के बाद भी उनके काम नहीं होते। वहीं संगठन में कई लोग हाशिए पे हैं जिनको सरकार में जगह मिलनी चाहिए। यानी कि प्रदेश की पॉलिटिकल पावर कांगड़ा को और मजबूत करने की जरूरत है अगर सरकार व संगठन में कांग्रेस को मजबूत करना है। आइए इस मामले में सुनाते हैं क्या कह रहे हैं सीपीएस बुटेल। सबसे पहले तो जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, कारण तो उनको बताए जाएंगे और जो कुछ चर्चाएं भी हुई हमारे अपने ब्लॉक लेवल पे भी, और जो सामने निकल कर बातें आई हैं उनमें से ऐसा नहीं कि सबने मेहनत भी की और हमारे कैंडिडेट भी सक्षम थे और उसके बावजूद हमारा जो वहाँ पे हम नहीं जीत पाए हैं। तो सबसे चर्चा होने के बाद ही इस पर वो होगा और मुझे लगता है कि हमें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से ही बात कर इसके ऊपर चर्चा करेंगे और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के ही मेंबर्स आपको इस पर ज़्यादा बेटर ब्रीफ कर पाएंगे। ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे एक थोड़ा सा टिकट देने में भी हमें देरी जो हुई है उसका एक मैं समझता हूँ कि एक वो बहुत बड़ा कारण रहा। और बाकी जिस तरह का प्रचार भाजपा के लोग पहले से करते आए हैं, आपने देखा ही है कि हर एक चुनाव में धनबल का जिस तरह से प्रयोग होता है वो भी
एक बहुत बड़ा इशू रहा है। इसके बाद बात थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में आपस में तालमेल की कमी है, सरकार व संगठन तालमेल से काम नहीं कर पा रहे हैं, कहीं संगठन सक्रिय नजर नहीं आता तो कहीं सरकार नजर नहीं आती। लेकिन आखिर में जो सबसे बड़ा कारण हर एक व्यक्ति ने इस कमेटी को बताया है वो था सरकार। जी हाँ, पूरी की पूरी जो विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और संगठन सरकार बचाने में जुटा था, उन्होंने कहा कि सरकार पर आंच का सवाल था, इसलिए 6 उपचुनाव को ज़्यादा महत्व दिया। सरकार की सबसे अधिक ताकत जो थी 6 उपचुनावों में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार को मजबूत करनी थी। इसीलिए चाहकर भी प्रदेश के नेता जो है वो लोकसभा चुनाव में ना ही तो उतना समय दे पाए और ना ही सीरियसली उस चुनाव को लड़ पाए। और आखिर में सबसे बड़ा मुद्दा था आनंद शर्मा को प्रदेश में कांगड़ा से उतारना। कुछ नेताओं ने सवाल उठाया कि कांगड़ा से आनंद शर्मा को उतारना सबसे बड़ी भूल थी। यहाँ तक कि इस मामले में किसी को भी जो है वो विश्वास में नहीं लिया गया, ना ही तो संगठन से इस बारे में पूछा और ना ही सरकार से। और आखिरी समय में आनंद शर्मा जो शिमला से संबंध रखते हैं, उन्हें कांगड़ा से उतारना जो है वो सबसे बड़ी भूल पार्टी की रही, जिसकी कीमत कांगड़ा में एक बड़ी हार के साथ कांग्रेस को उठानी पड़ी। बात जब शिमला की चली, शिमला जो एक समय कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, जब वहां की बात चली तो वहां पे प्रचार में कमी जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा बताया गया इन चुनावों में कांग्रेस की हार का। आइए अब बताते हैं कि इस जो चर्चा थी उसमें अमृत क्या निकला। तो अमृत सबसे बड़ा ये निकला कि सभी ने एक सुर में कहा कि भले ही हम लोग जो है संसद में हार गए हों, संसदीय चुनाव में हार गए हों, लेकिन हमने प्रदेश के उपचुनाव में 4 सीटें जीतकर सरकार को मजबूत और पूरी तरह से सुरक्षित किया। टिकट में देरी की एक बहुत बड़ा सबका ये था, ये टिकट में देरी, तो हम वो हाईकमांड को कन्वे करेंगे कि इस तरह से टिकट की देरी होने के कारण लोगों के 2 और 3 राउंड्स हुए, लेकिन हमारे कैंडिडेट्स बाहर ही नहीं निकल पड़े। मुख्यमंत्री जी मिले, पीसीसी अध्यक्ष मिले, बाकी जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर थे उनसे, यहाँ तक कि ब्लॉक अध्यक्ष, जैसे कि मैडम ने बताया, ब्लॉक अध्यक्षों को बुला के बात की है और रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी रिपोर्ट बनेगी यहाँ से जाने के बाद, पहले नहीं पता। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह से पूरे देश में मोदी फैक्टर चला, उसका सबसे बड़ा असर जो है वो प्रदेश में भी देखने को मिला। वहीं उन्होंने बताया कि राम मंदिर भी एक फैक्टर था जिसका असर प्रदेश की जनता पर पड़ा और हम लोग नाकामयाब रहे, हमारा प्रचार उतना प्रभावी नहीं रहा कि हम लोग जनता को इस मुद्दे से जोड़ पाते। अगर बात करूं शिमला सीट की, तो शिमला सीट में सुल्तानपुरी की दावेदारी तो मजबूत थी, लेकिन उनके चुनाव प्रचार को उस स्तर पर गति नहीं दी गई क्योंकि उनका नाम भी अंतिम समय में घोषित हुआ। जिस समय कांग्रेस के कैंडिडेटों का नाम घोषित हुआ तब तक भाजपा के प्रत्याशी पूरे प्रदेश में अपने हर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा कर चुकी थी। उनका प्रचार कांग्रेस से 4 गुना अधिक तेजी से, और आखिर में केंद्र में भाजपा की सरकार थी। धनबल में कांग्रेस ने कहा कि हम कमजोर पड़े। जो धनबल का इस्तेमाल इन चुनावों में हुआ है वो भी एक बड़ा कारण जो है इस चर्चा में बताया गया। अब जो पूरी की पूरी जो 2 सदस्यीय कमेटी थी, रजनी पाटिल और पुनिया, उन दोनों ने सबके जो बयान थे वो रिकॉर्ड कर लिए हैं और पूरा का पूरा दस्तावेज अब खड़गे के पास आएगा। और मैं एक बात और आपसे साझा कर दूं, कांग्रेस का कार्रवाई के मामले में रिकॉर्ड बहुत कमजोर है। कई बार कांग्रेस ऐसी समीक्षा करती है लेकिन उसका ठोस नतीजा सामने नहीं आता है। लेकिन उम्मीद है जिस तरह से कांग्रेस पार्टी इन दिनों अपना वर्क कल्चर बदल रही है, उम्मीद करते हैं ये जो लोगों की, ये जो नेताओं की, इनकी जो फीडबैक आई है उसे ज़रूर कांग्रेस सीरियसली लेगी और उसके बाद प्रदेश में भी हमें कुछ ना कुछ बदलाव सरकार में और संगठन में ज़रूर देखने मिलेगा। और आखिर आपसे कह दूं, इन दिनों सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात है, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होगी, तो 4 दिन सुक्खू दिल्ली में हैं और ये मंथन करके ये भी दिल्ली पहुँचने वाले हैं। तो हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल अभी ख़त्म नहीं हुई है मेरे दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। आप इसी तरह देखते रहिए समाचार फास्ट टू द पॉइंट।